जैसी मक्कारी किसको दिखलाता जाता है, मैं तुझे बुलाता जाता हूँ, तुम गाता जाता है। मैं प्यास में कंच नहीं धोखे में आ जाऊंगा, मैं पिता बनता कोई नहीं तो चल समझ पाऊंगा। मैं कोई वृंदावन का ग्वाल नहीं हूँ जो तेरे छल पे आ जाऊं। भगवान कन्हैया ने एक नहीं सुनी, भागते रहे, भागते भागते धौलागिरी की गुफा में जाकर घुस गए। भगवान श्याम सुंदर पीछे से गालियां देता हुआ, पीछे से गालियां देता हुआ काले बन भी गया, गुफा में घुस गया। और भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया है, तो धौलागिरी की गुफा में एक मुचकंद नाम का राजा सोया हुआ था। कब का सोया हुआ था? त्रेता युग से। इसे वरदान प्राप्त था। देवता और दैत्यों में जिस समय युद्ध हुआ तो देवताओं की तरफ से मुचकंद ने युद्ध किया तो देवताओं की विजय हुई। और जब देवताओं की विजय हुई तो देवताओं ने कहा, महाराज आप वरदान मांग लो, तुमने हमारी बहुत मदद की, आपके बगैर शायद हम जीत नहीं पाते। तो राजा ने वरदान को क्या मांगा? धन दौलत नहीं मांगी। मुचकंद कहने लगा, महाराज हमें नींद बहुत प्रिय है, कई महीनों तक युद्ध चला, हम सो नहीं पाए, हमें ऐसा वरदान दो कि हम सोते ही रहें, सोते ही रहें, सोते ही रहें, जी भर के सोए, कोई हमें जगाए ना। देवताओं ने इसी बात का वरदान दिया, कहा है उसको ऐसा ही होगा, आप धौलागिरी की गुफा में जाकर सो जाइए, तुम्हें कोई नहीं जगाएगा। अगर कोई जगाता भी है तो तुम्हारी पहली नजर पड़ते ही वो मारा जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। यह वरदान मिला हुआ था मुचकंद को। भगवान कन्हैया अंदर घुस के गए गुफा में, एक शिला पड़ी हुई है, उसी पर वो राजा लेटा हुआ है। भगवान श्याम सुंदर ने अपने गले का पीतांबर उतार के बड़े आराम से उसे उड़ा दिया, उसके शरीर को ढक दिया अपने पीतांबर से। थोड़ा पानी की तरफ दबा दो, बड़े आराम से थोड़ा सर की तरफ फंसाए दो, और इधर गालियां देता हुआ, बकता हुआ, झुंझलाता हुआ अंदर घुस के आया काले बन। जाए ना पता जो अपन गुस्सा के मारे आग बबूला हुई और जान भीतर जाए। भगवान कन्हैया को पीतांबर देखो, जाने आओ दोनों नताओ, बोलो अच्छा लगा, अच्छा तुम पीतांबर ओढ़ के जहाँ लेट गए, चलो वहां तुम अगर माफी मांग लेते तो हम तुम्हें शायद छोड़ देते, लेकिन अब तुमने हमें बहुत भगाया है, अब तुम्हें माफ नहीं करूंगा। नाचता मचलाता मुस्कुराता धौलागिरी में घुस आया है, पहले ही क्षमा मांग लेता, क्यों इतना हमें भगाया। पहले माफी मांग लेते तो हम तुम्हें छोड़ देते, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे।
आगे बढ़ के उसने झटके से उसे पीताम्बर को चुनला कर खींचा तो क्या हुआ? होना क्या था? जाग पड़ा मुचुकंद सुनी काले बंगला सोले, पड़ते ही उसकी नजर हुआ यवन का भोग। जाग पड़ा मुचुकंद सुन काले बन का सोच, पड़ते ही उसकी नजर हुआ यवन का भोज। जैसे ही उठ के बैठा और आंख खुली, आंखों से ऐसी धर के ज्वाला निकली, देखते ही देखते काले मन चलकर राख का ढेर हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने मुचुकंद के द्वारा काले मन का वध करवाया। काले मन उस प्रकार से मारा गया। भगवान कन्हैया महलों में पहुंचे हैं, दरबार में पहुंचे हैं। नाना गुस्सेन से कहने लगे हैं, नाना जी हर रोज आए दिन कोई न कोई नई बीमारी लग रही है। पहले जरासंध परेशान करता रहा, युद्ध करने बार बार आता रहा, अब ये काले बन युद्ध करने आया। ऐसे न जाने कितने हमारे दुश्मन हैं, चैन से ये रहने नहीं देंगे। भगवान कन्हैया ने एक द्वारकापुरी नाम का एक नया नगर बसाया। बुलवाकर शीघ्र विश्वकर्मा को आज्ञा दी है, पश्चिम को जाओ। रात ही रात में एक नगर सुंदर द्वारिका बनाओ। एक नगर सुंदर द्वारिका बनाओ। आज्ञा दी है जाओ और रात ही रात में एक सुंदर नगर का निर्माण कीजिए। समुद्र से घिरे हुए एक टापू पर द्वारकापुरी नाम का एक नगर बसाया है, जिसमें बच्चे वृद्ध औरतों को रात ही रात में भेज दिया गया। श्याम सुंदर ने कहा, जो लड़ने में सामर्थ्य हैं, युद्ध करने योग्य हैं, वही यहाँ पर रहे हैं। अन्य सभी लोग बच्चन ने जान ही ना भाई लगा तो जुमड़े को करते ही था। प्यास लगी है परीक्षा की। अच्छा वाला मेरे